नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने आपके 40 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम करेंगे 41वें क्वेश्चन थे आपकी क्लास शुरू। पिछले दो क्लासों में हमने इसकी 5 या 4 टाइप्स कर ली हैं आपकी कवर, और आगे हम शुरू करते हैं आपकी नेक्स्ट टाइप से, जो आपकी है क्वेश्चन जो आपके बनते हैं किस पे, पासिंग या फेलियर पे। आप कहेंगे सर ये पासिंग और फेलियर पे कैसे बनते हैं क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिससे आपको पता लगेगा भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इसको आपको कैसे सोल्व करना है बहुत आसानी से। तो पढ़िए क्वेश्चन को। एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पास होने की परसेंटेज कितनी है, 35। यदि एक छात्र जिसने 210 अंक प्राप्त किए हैं 14 अंकों से फेल हो जाता है, फेल्ड बाय 14 मार्क्स। सबसे पहले तो पासिंग परसेंटेज कितनी दे रखी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें आपको पास परसेंटेज निकालनी हो, निकालने के पास परसेंटेज दी हो, या बच्चा कोई फेल हो गया हो और मैक्सिमम मार्क्स पूछ रखे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें पासिंग और फेलियर के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है, आपकी पासिंग परसेंटेज। सबसे बेसिक चीज़ यही है। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पासिंग परसेंटेज। अगर आपने पासिंग परसेंटेज पता कर ली ना, उससे आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में आ जाए ये आप आसानी से कर सकते हो। जैसे आपका एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन है, पास परसेंटेज कितनी है आपकी, 35%। ये तो गिवन ही है आपकी 35%। आगे पढ़ो। अगर एक छात्र जिसने 210 अंक प्राप्त किए हैं, कितने अंकों से फेल हो गया, वो 14 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर वो पास होता तो उसे कितने अंक और चाहिए होते, 210 तो उसने प्राप्त किए पर फेल कितने से हुआ, 14 अंकों से फेल हुआ ना। तो पास करने के लिए हमें उसे क्या करना होगा, वो 14 अंक उसको देने होंगे ताकि वो खुशी खुशी घर जाए और कह दे मम्मी मैं पास हो गया हूँ। तो यहाँ क्या आ गया, इसको जोड़ के 224 मार्क्स आगे ही आपके। ये आपके क्या हैं, आपको पता है पासिंग मार्क्स हैं। पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स आपके कितने परसेंट है, 35%। यानी जो आपकी ये 224 है मार्क्स हैं, ये आपके कितनी परसेंट की वैल्यू है। आप कहेंगे सर ये तो हमारी 35% की वैल्यू है और पूछ के रखा है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, मैक्सिमम परसेंट आपकी कितनी आती है एग्ज़ाम में, जो आपकी कभी आई नहीं है कितनी आती है मैक्सिमम परसेंट। आप कहेंगे सर मैक्सिमम परसेंट तो 100% ही होते हैं, 100% ही तो होते हैं। तो हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम परसेंट, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। परसेंट से परसेंट गया, काट देंगे और क्या करेंगे अब इसका, 7 से 5 पे, 7 से 3 पे, 2 पे, और यहाँ पे 20 पे कट गया। कर दो इसको मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 32 जा 64, 0। ऑप्शन नंबर आपका सी। आ गया होगा समझ में। क्या पता लगा आपको इस क्वेश्चन से, आपको पता लगा सर हमने क्या निकालना है, पासिंग परसेंटेज। जहाँ हमारी पासिंग परसेंटेज आई उससे हम कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स हों तो आपको कितने मार्क्स बनाने हैं, उनको पासिंग मार्क्स बनाने हैं। आ गया समझ में। अगर नहीं आया सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, आसानी से आ जाएगा समझ में। फिर पढ़िए इसको। जॉन ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए हैं और 10 अंकों से फेल हो गया है। देखो 20% अंक तो उसने लिए हैं, 20% मार्क्स तो उसने लिए हैं, पर वो फेल कितने से हुआ है, 10 मार्क्स से। इसका मतलब उसको 10 मार्क्स देकर, मैंने कहा था ना पास करना है बच्चा हमें, उसे गालियाँ नहीं पड़वानी घर से, तो उसे पास करना है। तो पास कर दिया हमने उसे 10 अंक देकर, बहुत अच्छे टीचर हैं हम। उसी परीक्षा में जैक ने 35% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20 अधिक हैं। देखो जैक गोट 35% मार्क्स विच वर क्या है, 20 मोर देन मिनिमम पासिंग मार्क्स। यानी जैक ने 35% अंक लिए, पर उसने 35% अंक लेके कितने अंक ज़्यादा ले लिए, 20 अंक ज़्यादा ले लिए, किससे, पासिंग मार्क्स से। हम इतने अच्छे टीचर हैं, हम कोई बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे, सभी बच्चों को क्या करेंगे, हम पास करेंगे। इसका मतलब जैक ने 35% अंक लिए पर उसके 20 नंबर ज़्यादा आ गए ना पासिंग से, तो उसमें से 20 कम करके उसके सिर्फ क्या करेंगे, हम पास करेंगे, ताकि क्लास में कोई भी भेदभाव ना हो। समझने के लिए है ये, समझ लिया आपने ये चीज़। ऐसे किया, दोनों पास कर दिए। अब पूछ क्या रखा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, यानी पासिंग परसेंटेज निकालनी है हमें। यही तो क्या रखा है, परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो फाइंड आउट क्या करनी है, पासिंग परसेंटेज। अगर आप इन दो इक्वेशन बन गई है आपकी, अगर इन दोनों को आप क्या करो, माइनस करो, कर दो माइनस, माइनस में साइन आपका उल्टा, तो 35 में से आपके 20 गए, 15%, और ये आपका
30, 30 आगे 30 मार्क्स आगे। तो आपकी 35% की वैल्यू क्या है? 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, ठीक है। हमें निकालना क्या है? 15% की वैल्यू आपकी क्या है? 30 मार्क्स। तो आपकी 1% की वैल्यू क्या होगी? ये 15 आपका नीचे 30/15 क्या आ जाएगी? 2 मार्क्स। 1% की वैल्यू आपकी क्या है? 2 मार्क्स। यही तो है। हमें क्या निकालने हैं? पासिंग परसेंटेज निकालनी है ना। देखो परसेंटेज, पासिंग मार्क्स तो नहीं पूछ रहे, पासिंग परसेंटेज पूछ रही है ना। तो आपके 2 मार्क्स क्या बनाते हैं? 1% बनाते हैं। 2 मार्क्स आपके क्या बनाते हैं? 1%। तो आपके 10 मार्क्स कितने बनाएंगे? 2 मार्क्स आपके 1% बनाते हैं, तो 10 मार्क्स आपके 5% बनाएंगे। हाफ ही तो किया है, आधा ही तो किया है। 2 का आधा 1, तो 10 का आधा 5%। तो आप यहाँ 10 की जगह क्या लिख दोगे? 5%। तो 20 + 5 आपके किसके बराबर होगा? पासिंग मार्क्स। यानी आपके 25% जो है वो क्या है? आपकी पासिंग परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी को हम यहाँ पे रखें, यहाँ भी यही आएगा। 20 का आधा क्या? 10। 35 में से 10 गया, आपका यहाँ भी क्या आएगा? 25%। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आ गया होगा। बहुत आसान मेथड था ये करने का क्वेश्चन को। आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है। हमें क्या करना है सर? हमें तो पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालना है? बच्चे को क्या करेंगे? बहुत अच्छे टीचर हैं हम, बच्चे को सबसे पहले हम करेंगे पास। कैसे भी करो पास करना है बच्चे को। आगे पढ़ो, देखो क्वेश्चन को। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। तो हमारा काम क्या है सर? सबसे पहले हमें क्या करना है? पास करना है। 20% अंक प्राप्त किए, पर वो 25 अंक से क्या हुआ? फेल हुआ ना। इसका मतलब उसके 25 अंक क्या हमें देने होंगे, जिससे वो क्या हो जाए आपका? आप कहेंगे सर हमारा बच्चा क्या हो जाए? पास हो जाए। हो गया। आगे देखो, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक मिलते हैं। हम हमें भेदभाव भी नहीं करना है, अंक अधिक भी नहीं देने हैं। तो हमें क्या करना है? उसे 20 अंक अधिक मिले ना 50% प्राप्त करके। इसका मतलब हम क्या करेंगे सर? 20 अंक कम कर देंगे और उसे क्या कर देंगे? पास कर देंगे। तो क्या पूछ रखा है? व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स? परसेंटेज पूछ रखी है कि मार्क्स पूछ रखे हैं? मार्क्स पूछ रखे हैं। तो हमें अब की बार नंबर निकालने हैं, मार्क्स निकालने हैं। वही करना है। दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन को कर दो। 30%, ये आपका सब्ट्रैक्ट में यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? 45। ये मैं यहाँ इक्वल क्यों ले रहा हूँ? इक्वल क्यों ले रहा हूँ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। यह इधर जाके ये यहाँ 45 प्लस का आएगा ना, तो दूसरी तरफ जाके माइनस का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। हमें प्लस माइनस को यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखना है। ये बस इसकी वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या है? 45%। ये क्या हो गया इसको? हाँ, तो 45%, 45% सॉरी मार्क्स, सॉरी 45 मार्क्स। 30% की वैल्यू आपकी क्या है? 45 मार्क्स। तो हमें निकालना क्या है? मार्क्स निकालने हैं, जिससे वो क्या हो जाए? पास हो जाएगा ना। तो हमें 1% की वैल्यू हमारी क्या होगी? तो 45/30 यही तो होगी। हमें निकालनी कितने की है? 25% को मार्क्स में चेंज करना है ना। तो हम 20 की निकालनी है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 20 से। तो 0 से आपका 0 गया, ये आपका 15 पे गया। 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 30 मार्क्स। यानी आपकी 20% की वैल्यू, अगर इधर 20 से मल्टीप्लाई किया तो इधर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 20। तो आपके 20% क्या है? 30 मार्क्स। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 30 प्लस आपका क्या है? 25। तो हमारे जो पासिंग मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ के क्या आ गया? 45 मार्क्स। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया? सी। आ गया ये करना आपको? बहुत आसान है। अगर आपको जल्दी करना है कैसे करेंगे सर? 20% है, 25 अंक दिए। सर 50% है, 20 अंक कम है। सर दोनों को माइनस करेंगे, साइन उल्टे, 30 आ गया। किसके बराबर है? 45 के बराबर। हमें कितने की निकालनी है? 20 की। 20 की निकालनी है तो क्या करेंगे? 45 30 की वैल्यू है, तो निकालनी 20 की है। तो 0 से गया, आपका क्या आ गया? 30। 30 25 में जोड़े, आपका क्या आ गया? 55 मार्क्स। अगर जल्दी करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, पर आपको पहले ही ये चीज़ पता होनी चाहिए, तब आप प्रैक्टिस करके इस चीज़ पे जा सकते हो। 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को फिर उड़ाकर फेंक सकते हो। उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब इसका करेंगे 44वां क्वेश्चन।
इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर द बॉयज़। अगर एक क्लास की बात करें जिसमें क्या है 60% आपकी क्या है गर्ल्स और और बच्चे क्या हैं बॉयज़ हैं। 45% गर्ल पास एन एग्जामिनेशन एंड 40% ऑफ द बॉयज़ फेल्ड। ये क्वेश्चन आपका अब आप कहेंगे सर यहाँ तो मार्क्स की बात ही नहीं हुई है। अरे ये तो बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। कैसे करेंगे देखो, एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं। मान लो कक्षा में छात्र कितने हैं, तभी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाओ, मान लेते हैं हमारे लड़कियां कितनी हैं, छात्र कितने क्लास में, स्टूडेंट कितने हैं, 100x मान लो। चलो प्रतिशत भी क्या मानते हो आप, 100x मान लो, प्रतिशत की जगह 100x मान लिया हमने। चलो जिसमें से क्या है 60% यानी 60x आपकी क्या है लड़कियां। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, वो आपकी कितनी है 60x, क्या है आपकी 60x आपकी गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ कितने होंगे आपके 40 हो गए बॉयज़। आगे पढ़ो इसको। 45% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं, 45% लड़कियां। इसका क्या है, ये आपकी क्या है गर्ल्स है ना, और ये आपके क्या है। ध्यान से देखिए इसको, अगर आपको लेंथी लगेगा मैं इसका आसान तरीका भी आपको करा दूंगा। पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए करने कैसे हैं क्वेश्चन को। आपने देखा सर क्या 45% लड़कियां हम एक परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं, मतलब पास हो जाती हैं कितनी 45%। इसका मतलब 60 का 45% लड़कियां क्या होंगी पास होंगी, और जो बच गई वो क्या होंगी आपकी फेल होंगी। यानी ये पास आपकी, ये आपकी क्या होंगी फेल होंगी। ठीक है, तो 60 का 45% निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो बस, जीरो से आपका ज़ीरो गया, 2 पे 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 3 पे, तो आपकी क्या होंगी 9 3 ज़ा 27 गर्ल्स हमारी क्या होंगी सर पास होंगी, और जो बचेगी आपकी कितनी बचेगी आपकी 33 आपकी क्या होंगी सर फेल होंगी। आगे पढ़ो, पढ़ लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड इज 66, यानी जो लड़कियां आपकी फेल हुई हैं उसकी वैल्यू आपकी क्या है 66, यानी आपकी 33x की वैल्यू क्या है सर, आप कहेंगे 66 है। तो हमें निकालना क्या है द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड द एग्जामिनेशन, कितने बच्चे पास हुए थे। आपने इन्होंने कहा था 40% जो लड़के हैं वो फेल हुए थे, इसका मतलब इसका 40% क्या हुए थे फेल, यानी 16x बच्चे क्या हुए थे हमारे फेल हुए थे। 40 का 40% आपका 16 होता है, तो बच गए कितने आपके 24x बच्चे आपके क्या हुए हैं पास हुए हैं, क्या हुए हैं पास हुए हैं, और 16x बच्चे आपके क्या हुए हैं फेल हुए हैं। तो हमें निकालना क्या है आपको 66 33x की वैल्यू गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन है वो नीचे निकालनी है, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24x की हमें निकालनी है। x तो ऐसे ही लिखा था चाहे ना भी लिख दो, x की x से कट गया, 11 से 6 पे, 11 से 3 पे, 3 2 पे 2 पे, तो मल्टीप्लाई कर दो 48। तो आपके कितने बॉयज़ पास हुए आपके, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी 48 बच्चे आपके क्या हुए हैं पास हुए हैं। उम्मीद है ये आ गया होगा क्वेश्चन, 100 से कर लिया हमें 100x मान के क्वेश्चन को। इसमें सीरीज़ मेथड भी लगा सकते हैं अगर हम थोड़ा, पर सीरीज़ मेथड में आपका थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, लगा तो सकते हैं पर थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। आपको लगा हुआ ये लेंथी है, अगर मैं इसी को तेज़ तेज़ करूँ आपका क्वेश्चन को फास्ट करूँ, आपको लगता है स्लो हो गया है तो सर बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, कुछ नहीं करेगा। देखो आप, अब इसी को मैं स्लो करके दिखाता हूँ आपको ना, फास्ट करके दिखाता हूँ। आपने पढ़ा एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। मान लो 100x आपके क्या है क्लास है, जिसमें से 60x आपकी क्या है लड़कियां हैं, और बाकी बचते क्या हो गए आपके बॉयज़ हैं। 45% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाती हैं, 45% लड़कियां। 60 का 45 क्या होगा आपका, आप कहेंगे सर जल्दी से एकदम से क्या कर देते हैं निकाल देते हैं, जीरो से आपका जीरो गया, 2 पे 9 पे 3 पे आपका 27 क्या है लड़कियां हैं, तो 60 में से 27 गया, 33 आपकी क्या है पास हैं, आपकी फेल हैं, और ये आपकी क्या है पास। 33x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 66, तो 66 कितने की वैल्यू है 33x की, निकालनी कितने की है लड़के जो पास हुए हैं। तो यहाँ से पता लगा 40% फेल हुए हैं, यानी 16x फेल हुए हैं, तो कितने 24x आपके पास हुए हैं, 24x हमारे पास हुए हैं। 33 से 2 पे गया, x से आपका x कट गया, 48 आपका आंसर आ गया है। तो आपका ये बेसिक कंसेप्ट से ही बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा। अब इसका देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आर टारगेट, आगे पढ़ो। आर का लक्ष्य परीक्षा में 45 कह रहा हूँ सॉरी 85 85% अंक प्राप्त करना है।
वह 450 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य से कितना चूक जाता है, 35% चूक जाता है। तो हमें तो बच्चों का लक्ष्य पूरा करना है, बहुत अच्छे टीचर हैं हमें बच्चों को लक्ष्य पूरा करना है, उन्हें पास करना है, उनके जो वो है टारगेट है उनको पूरा करना है, रियल लाइफ में भी और वैसे भी। आर का लक्ष्य परीक्षा में क्या है, 85% अंक। टारगेट क्या है आर का भी, मेरे सर क्या हो जाए 85% आ जाए मेरी, तो क्या हो जाएगी सर, घर वाले मोटरसाइकिल दिलवा देंगे या एक फ़ोन दिलवा देंगे जिसमें मैं बीजीएमआई खेलूँगा। वह 450 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य से 35% चूक जाता है, यानी उसे 450 अंक तो प्राप्त किए हैं उसने, पर अगर लक्ष्य से कितना चूका है 35, तो मैं उसे 35% अंक दूंगा और वो क्या हो जाएगा, लक्ष्य यानी 85% तक पहुंच जाएगा। टारगेट उसका पूरा कर दिया ना मैंने। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो उसका टारगेट है उसका पूरा करने के लिए उसके अंक प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए कितनी वृद्धि होनी चाहिए उसके अंक प्रतिशत में, कितनी वृद्धि होनी, आपको यहाँ कितनी वृद्धि दिख रही है आपको अंक प्रतिशत में? खुद ही तो सर आप कह रहे हो सर कितने प्रतिशत 35% की वृद्धि दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यही तो होगा आपका। और क्या करेंगे इसमें, और तो कुछ कर नहीं सकते आपके। अंक प्रतिशत ही तो पूछ रखा है। हाँ, अगर आपका यहाँ परसेंटेज नहीं होता, मान लो मैंने परसेंटेज निकाल दिया, मेरे सामने से परसेंटेज नहीं होने का, तभी तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये तो आप डायरेक्ट ही दिख रहा है अंक प्रतिशत में कितने की वृद्धि, 35 की होनी चाहिए, हो गया क्वेश्चन। चलो मैंने परसेंटेज को हटा दिया, मान लो हटा दिया, परसेंटेज नहीं, उसने पूछा कितने नंबर और बढ़ाने होंगे। तो आप देखो यहाँ बन रहा है, ये आपका प्लस का 35 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्लस का 35 दूसरी तरफ आके जाके क्या हो जाएगा, अरे क्या हो गया इसको, दूसरी तरफ जाके आप कहेंगे सर माइनस का हो गया 35%। और ये आपका 450 इधर है ही है, 85 में से 30 के क्या होगा 50%, क्या होगा 50%, 50% होगा, यही तो होगा। तो हमें निकालना क्या है, नंबर निकालने हैं। हमारी 450 कितने की वैल्यू आई है, आप कहेंगे सर 50% की वैल्यू आई है। हमें तो मार्क्स निकालने हैं, इसका मतलब ये 35% को भी किस में चेंज करना होगा, हमारा मार्क्स में। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 35% की वैल्यू निकालनी है। 50% की हमें गिवन है, जिसकी गिवन होती है वो नीचे लिखते हैं परसेंटेज में, और जिसकी निकालनी है वो ऊपर। परसेंटेज से आपका परसेंटेज घट गया, ये आपका 0 पे गया, ये आपका 7 पे गया, मल्टीप्लाई कर दो 7 से 5 पे 35, 315। तो हमारे मार्क्स कितने होंगे, 450 तो है ही है, और टारगेट को पूरा करने के लिए 315 और जोड़ने होंगे, तो 5 6 7। तो आप ये क्या है इसके, अगर मार्क्स में आ जाए तो हम मार्क्स भी बता सकते हैं भी इतने मार्क्स चाहिए होंगे, और अगर परसेंट में आ जाए वो तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आ गया है। करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आ गई आपकी। क्या टाइप आ गई आपकी, आपकी आ गई है टाइप क्वेश्चन जो आपके बनते हैं इलेक्शन पे। किस पे बनते हैं आपके, इलेक्शन पे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके, देखो कैसे। तो मेरे हिसाब से आप आज की क्लास में मैं सोच रहा हूँ भी मैं ना हर एक क्लास में एक ही क्लास कराऊँ और साथ एक एक टाइप लेके चलूँ और उसका बिल्कुल अच्छे तरीके से निचोड़ बताऊँ पूरा आपको, जो आपकी 10 टाइप बने। देखो मैं आपकी 1 घंटे की क्लास में सारी टाइपिंग करा सकता हूँ, 3 4 जितनी भी आपकी टाइप बच रही हैं इसकी, पर वो आपको लेंथी लगेगी क्लास। और आपकी टाइप में क्या होगा, अगर टाइप वाइज आप करना चाह रहे हो ना, तो आपकी टाइप मिक्स ही हो जाएगी। तो इसलिए मैं एक टाइप वाइज करा देता हूँ, फिर बाद में एक क्लास होगी जिसमें मैं सारी टाइप्स के मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा उसमें, जिससे आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी टाइप्स की। तो मेरे हिसाब से टाइप वाइज मैं एक एक क्लास ले लेता हूँ, और जिससे आपकी 10 11 मिनट की क्लास होगी, जिससे आप आसानी से एकदम देख के आप पूरी इस टाइप की रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके किससे करेंगे हम, आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इलेक्शन पे, इंपॉर्टेंट है। टायर 2 में पूछ रखा है देखो क्वेश्चन, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते रहते हैं इससे क्वेश्चन परसेंटेज से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी बच्चों को, प्रैक्टिस करते रहिए, धन्यवाद।